प्राचीन काल की बात है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी हो चुके थे और अर्जुन अपने पराक्रम, तपस्या तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर अत्यंत गर्व करने लगे थे। उनके मन में यह भाव आ गया था कि संसार में उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं। एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने आपके लिए युद्ध लड़ा, आपके लिए प्राणों की बाजी लगाई और जीवन भर आपकी सेवा की। मेरे समान आपका भक्त इस संसार में और कौन हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। वे अर्जुन के मन में छिपे अहंकार को समझ गए। उन्होंने कहा, पार्थ, संसार में अनेक ऐसे भक्त हैं जिनकी भक्ति तुमसे भी महान है। अर्जुन आश्चर्य से बोला, प्रभु, यदि ऐसा है तो मुझे उनसे मिलवाइए। मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे बड़ा भक्त कौन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चलो आज तुम्हें एक सच्चे भक्त से मिलवाता हूँ। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर शाल्व देश की ओर चल पड़े। शाल्व देश में एक धर्मनिष्ठ, दानी और महान भगवत भक्त राजा राज्य करता था, जिसका नाम था राजा मोरध्वज। राजा मोरध्वज ने जीवन भर सेवा, त्याग और भक्ति को ही अपना धर्म माना था। उन्होंने व्रत लिया था कि उनके राज्य में कोई भूखा न सोए और कोई दुखी उनके द्वार से खाली न लौटे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आज हम ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा मोरध्वज की भक्ति की परीक्षा लेंगे, तभी तुम्हें सच्ची भक्ति का अर्थ समझ आएगा। दोनों ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा के दरबार पहुंचे। राजा मोरध्वज ने जैसे ही उन तेजस्वी ब्राह्मणों को देखा, वे तुरंत सिंहासन से उतरकर नंगे पांव उनके चरणों में आ गए और आदर पूर्वक प्रणाम किया। राजा बोले, हे ब्राह्मण देव, आज मेरे जीवन का सौभाग्य है कि आप मेरे द्वार आए। जो भी आज्ञा हो कृपा करके कहिए। ब्राह्मण रूप में भगवान बोले, राजन, हमने तुम्हारी दानशीलता और भक्ति की बहुत प्रशंसा सुनी है। आज हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। राजा ने विनम्र स्वर में कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपका है, कृपा करके आज्ञा दीजिए। तभी भगवान बोले, हमें आज मनुष्य का ताजा मांस चाहिए और वह भी तुम्हारे अपने पुत्र का। ये सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मंत्री भय से कांप उठे। रानी पद्मावती रोने लगी। राजकुमार ताम्रध्वज मौन खड़ा रहा। अर्जुन भी ये दृश्य देखकर विचलित हो उठा। राजा मोरध्वज का हृदय कांप उठा, पर उन्होंने मन ही मन भगवान का स्मरण किया और दृढ़ स्वर में बोले, यदि यही मेरी भक्ति और धर्म की परीक्षा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। रानी रोते हुए बोली, स्वामी, ये हमारा इकलौता पुत्र है, क्या यही धर्म है? राजा ने कहा, धर्म पुत्र से बड़ा है और वचन प्राणों से भी बड़ा है। तभी राजकुमार ताम्रध्वज आगे आया और बोला, पिताजी, यदि मेरे प्राणों से किसी ब्राह्मण का कल्याण हो सकता है तो यह मेरा सौभाग्य है। अर्जुन का हृदय कांप उठा। उसने पहली बार ऐसा त्याग देखा था। राजा मोरध्वज कांपते हाथों से तलवार उठाते हैं। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, पर मन में अडिग संकल्प था। जैसे ही राजा तलवार उठाने वाले होते हैं, आकाश गूंज उठता है और चारों ओर तेज प्रकाश फैल जाता है। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान गंभीर स्वर में कहते हैं, रुको मोरध्वज। राजा तलवार गिराकर भूमि पर गिर पड़ते हैं। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वही है जो धर्म के लिए सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हो। भगवान अपने हाथ से ताम्रध्वज को स्पर्श करते हैं। वह पूर्ण स्वस्थ हो जाता है और रानी की चेतना लौट आती है। पूरा दरबार जय जयकार से गूंज उठता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं और कहते हैं, पार्थ, अब बताओ, क्या तुम्हारी भक्ति इससे बड़ी है? अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपना धनुष गांडीव नीचे रखकर भगवान के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, प्रभु, आज मेरा अभिमान टूट गया। आज समझ आया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। भगवान श्री कृष्ण राजा मोरध्वज से कहते हैं, तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। जहाँ भी धर्म, त्याग और भक्ति की बात होगी, वहाँ तुम्हारी कथा सुनाई जाएगी। पूरा दरबार भगवान के जयकारों से गूंज उठता है। हमारा उद्देश्य केवल धर्म का प्रचार करना है। वीडियो बनाने में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार का धार्मिक कंटेंट आपको सबसे पहले प्राप्त हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।